हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूटी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टेड है, तो सभी प्रश्नों को यहाँ पे पूर्ण रूप से और 100% से देने की कोशिश करना और 100% हल करने की कोशिश करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और आप लोग का राइट आंसर आ जाए तो कमेंट में करते चलना है, और जो ना समझ में आए तो मैं तो बता रहा हूँ आप लोग को ओनली 7 से 8 सेकेंड में सभी प्रश्नों को हल करते चलना है। ठीक है, चलो देखो पहला प्रश्न है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। शब्दों का सही संबंध बताने का अर्थ होता है ना कि इस प्रकार समझना होगा कि अज्ञान जिस प्रकार शिक्षा से संबंधित है तो रोग जो होगा वह किससे संबंधित होगा। तो देखो हमारी बातों को पहले यहाँ से ये इस प्रकार समझो कि अज्ञान और शिक्षा में क्या रिलेशन है। तो इस तरह से समझो कि अज्ञान हम उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के पास कोई ज्ञान ना हो, यानी अज्ञान को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे तो शिक्षा का। यानी कोई व्यक्ति अनपढ़ है, कोई व्यक्ति अज्ञान है, तो उस अज्ञानता को दूर करने के लिए हम उसे क्या करेंगे तो शिक्षा का प्रयोग करेंगे, यानी शिक्षा देंगे। तो देखो उसी प्रकार समझना कि अज्ञानता का यानी अज्ञान का दूर करने के लिए शिक्षा का प्रयोग करते हैं, तो रोग को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे तो अस्पताल का गलत, परिचारिका का गलत, चिकित्सा का गलत, किसका करेंगे तो औषधि का। यानी अज्ञानता को दूर किया जाता है शिक्षा द्वारा, तो रोग को दूर किया जाता है औषधि द्वारा। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। त्रिभुज है, 4 भुजा वाला चित्र है और वर्ग है। आप लोग कौन सा आरेख का चयन करोगे ताकि त्रिभुज का, 4 भुजा वाले चित्र का और वर्ग का, यानी इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। किस प्रकार से यहाँ पे करोगे और कौन सा आरेख का चयन करोगे। तो देखो सबसे पहले हम 4 भुजा वाले चित्र के लिए एक गोला बनाते हैं। 4 भुजा वाले चित्र के लिए हम क्या किए तो एक गोला बना दिए। अब देखो वर्ग, वर्ग जो होता है वह 4 भुजा वाले ही चित्र होता है, यानी 4 भुजा वाले चित्र के अंदर कौन आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं त्रिभुज का, तो यह त्रिभुज क्या होता है, यह त्रिभुज जो होता है ना वह 3 भुजा वाला होता है, यानी 3 भुजा वाला होगा, इसलिए यह सबसे अलग होगा। यानी पहले 4 भुजा वाला चित्र होगा, उसके अंदर वर्ग आ जाएगा, और त्रिभुज जो होगा वह बाहर में आ जाएगा। और ऐसा आकृति कौन सा ऑप्शन में है तो देखो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न है करा है निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए। बेमेल चुनने का मतलब होता है ना कि यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, अंडमान निकोबार द्वीप एवं गोवा, लक्षद्वीप एवं क्या है तो दमन एवं द्वीप। ठीक है, अब आप लोग को बताना होगा इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक ऑप्शन बेमेल है, यानी सबसे अलग है, और उसी का चयन करना है। कैसे करोगे तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप है और दमन और द्वीप है, ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो है ना एक समान है। बोलोगे कैसे तो तीनों का तीनों जो है ना स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, या क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब हम बात करते हैं गोवा का तो यह एक प्रकार का राज्य है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, गोवा होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे तो देखो 4 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। 4 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं, और सीरीज भी किसका है तो अल्फा वर्ड का भी है। देखो अल्फा वर्ड का भी है और संख्या का भी है, संख्या का भी है। अल्फा वर्ड और संख्या दोनों का मिक्स किया। अब जब अल्फा वर्ड और संख्या दोनों का मिक्स किया हो ना, तो आप लोग को किस तरह से सोचना है तो एग्जाम में आप लोग को वो तरीका फॉलो करना है कि हमें वन थिंकिंग में और एक स्टेप में हमारा राइट आंसर आ जाए और कम से कम समय में आ जाए। तो देखो अगर आप लोग यहाँ से संख्या से यहाँ पे अगर चलते हो तो संख्या निकलेगा, अगर आप लोग अल्फ़ा वर्ड से चलोगे तो आप लोग का अल्फ़ा वर्ड पता चलेगा। अब आप लोग सोचो कि कम समय में हम क्या चलें और एक ही बार में या तो संख्या से या अल्फ़ा वर्ड से तो हमारा राइट आंसर आ जाए। तो ऑप्शन देखो अगर आप लोग चलते हो
यहाँ पे संख्या से तो देखो ऑप्शन ए में 11 है, ऑप्शन 2 में 14 है, ऑप्शन 3 में 15 है, ऑप्शन 4 में 13 है। यानी सभी ऑप्शन में संख्या अलग अलग है। यानी अगर हम शुरू यहाँ पे संख्या से करते हैं तो जो संख्या आएगा हमारा वह राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे देखो अल्फा वर्ड से चलोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी जे है, 2 मिल गया। अगर अंतिम वाले इस अल्फ़ाबेट से चलते हो तो देखो अंतिम में एस 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 है। तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा एग्जाम हॉल में कि हम किस तरह से चलें कि हमारा एक बार में एक स्टेप में राइट आंसर आ जाए। तो हमें इसमें समझ में आ गया कि हमें संख्या से चलना होगा। तो देखो अगर हम 1 से 5 पे चलते हैं, 5 से 9 पे, और 9 से यहाँ पे हमें संख्या आएगा राइट आंसर वाले, और इससे हमें 17 पे चलना होगा। तो देखो अगर 1 से 5 पे चलते हैं, प्लस का क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। 5 से 9 पे चलते हैं, यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। 9 से अगले पे चलेंगे तो हमें क्या करना होगा। तो देखो सभी विद्यार्थी को यहाँ पे पता होगा प्लस का 4 प्लस का 4, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस का 4 ही होगा। अगर 9 में प्लस का 4 करते हैं तो 9 और 4 कितना होगा, 13 13 होगा। और 13 से जब अगले पे चलोगे तो प्लस का 4 करोगे, और 13 प्लस का 4 देखो 17 है। यानी यह सीरीज बिल्कुल सही है, जिसमें हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया, 13। और देखो किस ऑप्शन में 13 संख्या है, तो देखो 13 है जो ऑप्शन नंबर 4 में। यानी आपका राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर 4 है। यानी आप लोग का बिल्कुल बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर यहाँ से आप लोग ऑप्शन से यदि अल्फ़ाबेट से चलते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि जी आ जाए। अब जी आ जाएगा तो 2 ऑप्शन में, इसलिए फिर दूसरा अल्फ़ाबेट से चलना पड़ेगा, और दूसरा में देखो सभी एस है। क्या करोगे, तो फिर से आप लोग को संख्या पे चलना पड़ता। इसलिए क्यों ना पहले ही संख्या से चलना है और राइट आंसर हमारा निकालना होगा। इसलिए आप लोग को सोचना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न क्या करा। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, ताकि सभी क्लास का अपडेट आप सभी के पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। यह प्रश्न जो है कथन और निष्कर्ष वाले हैं। कथन हमें क्या कर रहा है, तो पहला कथन कर रहा है कि सभी कुत्ते घर है। यानी यहाँ पे जितने भी क्या है, तो यहाँ पे जितने भी कुत्ते हैं ना, यह सभी कुत्ते क्या है भाई, तो यह सभी कुत्ते जो है वह घर है। यानी सभी कुत्ते क्या है, तो सभी कुत्ते घर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्या कर रहा है कोई भी लोमड़ी, कोई भी घर लोमड़ी नहीं है। यानी कोई भी घर जो है ना वह लोमड़ी नहीं है। यहाँ पे क्या मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लोमड़ी लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये किसका गोला हो गया, तो ये लोमड़ी का हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है कि कोई भी घर लोमड़ी नहीं है। यानी घर और लोमड़ी में कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, अब आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है सभी कुत्ते लोमड़ी है। सभी कुत्ते कहाँ है, तो देखो यह क्या है, कुत्ते वाला। अब ये कुत्ता बताओ, ये कुत्ता सभी कुत्ता इस लोमड़ी के अंदर है, बोलोगे नहीं है। नहीं है, इसलिए निष्कर्ष नंबर 1 गलत है। निष्कर्ष नंबर 2 देखो, कह रहा है कोई भी घर कुत्ते नहीं है। कोई भी घर, घर यहाँ है, कुत्ते यहाँ है। अब कोई भी घर कुत्ते नहीं है। अब देखो कुत्ते जो है घर का अंदर है, तो इसलिए घर कुत्ते हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। यानी हमें ना तो 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। बोले तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 6 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक कर्म क्या होगा। सार्थक कर्म बोले तो सही कर्म, और सही कर्म का अर्थ होता है कि सबसे पहले, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। तो देखो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले कोई देश होगा, कोई देश यानी ए आएगा। उस देश के अंदर क्या होगा, तो उस देश के अंदर वन होगा यानी सी होगा। और उस वन के अंदर फिर क्या होगा, वृक्ष होगा यानी ई होगा। और उस वृक्ष के अंदर फिर क्या होगा, तो उस वृक्ष में क्या होगा, लकड़ी होगा यानी क्या होगा, तो यहाँ पे डी होगा। और लकड़ी से फिर क्या बनाया जाएगा, फर्नीचर बनाया जाएगा यानी बी होगा। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा फॉलो कर रहा है, ए सी ई डी बी। ए सी ई डी बी देखो ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर।
ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने वाला है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा सोल्व हो जाएगा। करा प्रश्न चीन के स्थान पे क्या आएगा, यानी इस व्हाट के जगह पे हमें बताना है कि क्या संख्या यानी क्या अल्फ़ाबेट आएगा, जो आप लोग को पता करना है। अब हमें कैसे पता करना है, तो यानी समझो यहाँ कि यह प्रश्न जो है ना मिसिंग नंबर से, यानी यहाँ पे हमें पता करना है। अब मिसिंग नंबर से आता है प्रश्न अल्फ़ाबेट से, तो हम पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन नहीं लिखते हैं। ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1, ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5, आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9, और एम का कितना होता है 13, और यू का कितना होता है 21 होता है, और बाई का कितना होता है, बाई का 25 होता है। मैं लिख दिया। अब आप लोग यहाँ पे रिलेशन लगाना सीखो। कैसे, इस तरह से कि अगर हम इस तरह से समझो कि अगर हम ए से ई पे चलते हैं यानी 1 से 5 पे, तो प्लस का 4 हो रहा है। फिर देखो ई से हम आई पे चलते हैं यानी 5 से 9 पे, प्लस का 4। फिर देखो आई से एम पे चलते हैं यानी 9 से 13 पे चलते हैं, तो प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है। फिर देखो यू से हम बाई पे चलते हैं यानी 21 से 25 पे, प्लस का 4। अब समझ में आ गया होगा कि सभी सीरीज में +4 हो रहा है। तो इस बार जब हम एम से यहाँ पे राइट आंसर यानी अगले पद पता करेंगे, तो प्लस का 4 करेंगे ना। तो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, 13 में 4 को जोड़ोगे 17, और 17 जो होता है वह किसका होता है, क्यू का। तो यहाँ पे क्यू आएगा। फिर देखो जब क्यू से अगले पद पता करोगे तो यू पे जाओगे। अब क्यू का 17, यू का 21, यानी 17 से 21 पे जा रहा है, तो यहाँ भी प्लस का 4। अब देखो पूर्ण रूप से यह सीरीज फॉलो कर रहा है +4 का, जिसमें आपका राइट आंसर यहाँ पे क्यू आया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या करा। 8 नंबर का प्रश्न है, करा 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, बताना होगा। यहाँ पे देखो 2 डाइस दे रखा है यानी 2 पासा। अब इन 2 पासा में हमसे पूछ रहा है 4 का विपरीत फलक। समझना, जब भी पासे वाले प्रश्न में विपरीत फलक आप सभी से पूछे, तो आप लोग क्या करते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हो कि इसमें कॉमन स्थितियाँ क्या है। कॉमन स्थितियाँ क्या है, जैसे किस तरह से समझो कि इसमें कॉमन स्थिति देखो 4 है, इसमें कॉमन स्थिति 4 है, यानी इन 2 पासा में कॉमन स्थिति कितना मिला, तो एक एक कॉमन स्थिति मिला। अब आप लोग को समझना होगा कि जब 2 पासा में एक एक स्थिति कॉमन मिलता है, तो हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं, और यहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज यहाँ इस तरह से चलेंगे। यानी पासा नंबर 1 में देखो स्टार्ट किए थे 4 से, फिर कहाँ पे आए 3 पे, फिर कहाँ पे आए 2 पे। पासा नंबर 2 में स्टार्ट किए थे 4 पे, फिर आए 5 पे, 5 से फिर आए 1 पे। ठीक है। यानी हमारे कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 का विपरीत 2 होगा, 2 का 1 होगा, 3 का 5 होगा, 5 का 3 होगा। अब बोलोगे कि हमें तो बताना है 4 का विपरीत, लेकिन 4 आप लोग सेम बता दिए हो, तो क्या करना है, थोड़ा सा समझना होगा आप लोग को। सभी विद्यार्थी ने यहाँ पासा देखे होंगे बचपन में, या अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने। तो देखो एक पासा में क्या होता है, तो एक पासा में कितना स्थितियाँ होती है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी एक पासा में 6 स्थितियाँ होती है। कोई भी पासा ऐसा देखे हो जिसमें 6 स्थिति से ज़्यादा हो, 7 8 9, नहीं ना देखे हो। यानी हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग ने यहाँ पे 2 का प्रयोग किए हो, 1 का प्रयोग किए हो, 3 का, 5 का, 4 का, तो किसका नहीं किए हो, तो 6 का प्रयोग नहीं किए हो, तो इस 4 का विपरीत जो होगा वह 6 होगा। यानी हमारा राइट आंसर होगा कि 4 का विपरीत क्या है, तो 4 का विपरीत 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर। इस तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे आप सभी से, यदि जोड़ का तात्पर्य अभाज्य है, भाग का गुना, गुना का घटाव, घटाव का जोड़, तो इतना का मान क्या होगा, हमें समझना होगा। कैसे समझेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे कितना है 24 है। फिर देखो यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, देखो कलर मैं चेंज करता हूँ, समझना। यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 24, यहाँ पे क्या होगा 24। फिर देखो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है भाई, तो भाग है, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो, फिर होगा 6। फिर देखो गुना, गुना का क्या अर्थ है, तो गुना का तात्पर्य घटाव है, तो घटाव दो।
फिर देखो भाग, भाग का तात्पर्य गुना है तो गुना दो, फिर माइनस, माइनस का तात्पर्य क्या है तो जोड़ है तो आप लोग जोड़ दो और 4। अब क्या करो तो इसका हल करो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो जब 24 में आप 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा तो 6 चक्का 24, 4 आएगा माइनस का। अब गुना करोगे यानी 2 गुने का 3 कितना होगा 6 होगा, और प्लस का कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करो तो प्लस को प्लस के साथ जोड़ो और माइनस को घटा दो। तो 4 प्लस का 4 8, 8 में 6 घटाओगे 2, और 2 जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में है। यानी बिल्कुल बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो यहाँ तक? तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर का प्रश्न है कराए यदि SHELF इतना को इतना लिखा जाता है, ठीक है, कोडित किया जाता है यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो इतना का कोड क्या होगा? समझना बहुत ही सिंपल तरीका से सोल्व करोगे इसका। यहाँ पे क्या SHELF, देखो यहाँ पे क्या है तो S है, H है, फिर क्या है भाई E है, और फिर क्या है L है, F है। ठीक है, अब इतना का कोड वर्ड दे रखा है कितना 20 है, फिर कितना है 7 है, फिर 6 है, 11 है और 7 है। इतना इसका कोडवर्ड दे रखा है, यानी इतना से ये कोडवर्ड लिखा ना तो कैसे लिखा? तो देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे वाले प्रश्न को आप लोग अल्फ़ावर्ड पोजीशन से सोल्व करोगे। जैसे देखो एस का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 19 होता है, लेकिन 19 में क्या किया तो 1 को जोड़ दिया, 19 प्लस का 1 जोड़ा तो यहाँ पे कितना हो गया तो 19 प्लस का 1 20 हो गया। एच का देखो 8 होता है, 8 में 1 घटा दिया तो 7 हो गया। ई का 5 होता है, 5 में फिर 1 जोड़ दिया तो 6। एल का 12 होता है, 12 में 1 घटा दिया तो 11, और एफ का 6, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7। यानी क्या किया +1 -1 +1 -1 +1 -1, यानी इतना का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन में एक बार जोड़ा। जैसे एस का 19, 19 में 1 जोड़ा तो 20 लिखा, एच का 8 तो एक बार घटा दिया तो यहाँ पे 7। उसी प्रकार इतना में वही करेंगे। तो देखो एल का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन वास्तव में होता है 12, पहले क्या करना है जोड़ देना है, यानी 12 और 1 13। ठीक है, फिर देखो ई का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 5, लेकिन इस बार घटाना है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1, लेकिन इस बार जोड़ना है तो 1 1 2। फिर देखो भी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है 22, और 22 में इस बार 1 घटाना है तो 21। फिर देखो ई का 5, 5 में एक बार जोड़ना है तो कितना होगा 6, और फिर क्या है तो एस का 19, 19 में इस बार 1 घटाना है 18। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा ऐसा? 13 4 2 21 6 18। देखो ऑप्शन नंबर 1 है जो कि यह फॉलो कर रहा है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। यहाँ पे करा है एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच मेघा का स्थान 21वां है। यानी देखो एक कक्षा है, ठीक है, ये कक्षा में यहाँ पे सीरियल से बैठा हुआ है कोई स्टूडेंट, यानी एक का स्थान यहाँ है और 51वां यहाँ विद्यार्थी बैठा है। ठीक है, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है। अगर मेघा को मैं बैठा दिया यहाँ पे कौन है तो मेघा है, और मेघा का स्थान कैवा है तो 21वां है। ठीक है, मान लिया। अब कर रहा है कि मेघा का स्थान 21वां है, तो बताना है अंतिम से स्थान क्या होगा। अब अंतिम से स्थान इसका क्या होगा ये आप लोग को पता करना होगा। तो देखो इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हो कि अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से और यहाँ पे 51 तक ले इस लाइन में व्यक्ति बैठा है, और यहाँ पे 21वां स्थान किसका है मेघा का, यानी इधर से अगर हम बात करें शुरू से तो इसका स्थान कैमा होगा 21वां होगा। लेकिन यहाँ पे करा है ना कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा, तो अंतिम से स्थान बताने के लिए हमें 51 में यहाँ पे क्या करना है 21 को घटाना होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा 30वां। यानी अंतिम से मेघा का स्थान कैवा होगा तो यहाँ पे 30वां होगा। और अगर स्टार्टिंग से पूछे शुरुआत से पूछे तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से यहाँ के बीच तो 21वां होगा। प्रारंभ से पूछे तो 21वां होगा, लेकिन अंतिम से पूछे तो 30वां होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 12 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 12 नंबर का प्रश्न है करा प्रश्न चिन्ह का स्थान पत्र
विकल्प में से चुनिए, यानी स्थान पत्र विकल्प में से चुना, यानी कहने का मतलब हुआ ना एग्जामिनर का कि आप लोग संबंध बताओ इस तरह से कि अजमेर का किला जो राजस्थान में है ना, तो उसी प्रकार अजंता का गुफाएं कहाँ है। देखो जीके का सेशन वाले ये प्रश्न है, इस तरह से पूछा जाता है कि अजमेर का किला सभी विद्यार्थी को पता है राजस्थान में, बिल्कुल, लेकिन अजंता की गुफा कहाँ है, तो सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए सिक्किम में नहीं है, बिहार में नहीं है, केरल में नहीं है, तो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। यानी राइट आंसर जो होगा अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे ये भी 13, सॉरी ये 12 ये 13, ठीक है। चलो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, करा एक व्यक्ति 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद, देखो यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और डायरेक्शन में इस तरह से कुछ पॉइंट याद रखना सभी विद्यार्थी को, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ को पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है एक व्यक्ति 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है। एक व्यक्ति, मैं मान लिया यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति आप में से कोई एक व्यक्ति हो। अब कह रहा है एक व्यक्ति 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है, यानी पश्चिम दिशा की ओर चलता है, यानी यहाँ पे व्यक्ति है पश्चिम दिशा की ओर चला, यानी इस तरफ चला, कितना चला, तो 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चला, ठीक है। अब पहुँच गया यहाँ पे, कर रहा है 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चला, चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण, 3 किलोमीटर दक्षिण, यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण यानी नीचे की ओर आ गया, ठीक है, दक्षिण, फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर। अब 8 किलोमीटर पूरब की ओर यानी इस तरफ चलेगा, 8 किलोमीटर कहाँ, पूरब की ओर, ठीक है, पूरब की ओर चलता है। कह रहा है बताइए वह अपने प्रारंभ स्थान से कितने दूर पर है। प्रारंभ स्थान से बताना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा। अब देखो समझना, अगर हम बात करें प्रारंभ कहाँ किया था, यहाँ से, और प्रारंभ किया था यहाँ से, अंतिम बिंदु यहाँ। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह से समझना पड़ेगा कि अगर ये कितना है, 14 है, ये 8 है, समझना, और ये अगर 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से ये बीच की दूरी भी कितना होगा, ये भी 3 किलोमीटर होगा, यानी इस तरह से 3 किलोमीटर होगा। अगर हम बात करें ये टोटल 14 है, ये 8 है, तो अगर हम बात करें ये वाला, सिर्फ ये वाला, देखो सिर्फ ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, तो ये वाला 6 होगा, ये वाला 6 होगा, यानी यहाँ पे देखो 6 वाला क्या हो गया, आधार हो गया, 3 वाला क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया लंब, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण, यानी प्रारंभ स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी बताना है, यानी यही आप लोग को बताना होगा। तो आप सभी विद्यार्थी ने पढ़े होंगे कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर जोड़ के रूट कर देना है। तो चलो अगर हम बात करें तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और प्लस का 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 36 प्लस का 9 जोड़ोगे तो 9 6 15 5 बाकी 1, और यहाँ पे क्या होगा, 3 1 बकाया 4, यानी कितना हो गया, तो यहाँ पे √45। और √45 को किस प्रकार लिखते हो, तो √45 में देखो यहाँ पे हो जाएगा 3√5। 3√5 कैसे होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी 3√5 इस तरह से होगा। यहाँ के रूट के अंदर 45 है, तो 45 को कैसे लिखोगे, तो 9 गुने का 5, यानी 9 गुने का 5। अब 9 का यहाँ पे वर्गमूल करोगे तो 3, जो 3 बाहर आ जाएगा, और √5 का अंदर आ जाएगा, यानी 3√5 जो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो अब जितने भी वर्तमान समय में एग्जाम पड़ा है 22-23 में, या तो आप एसएससी उठा लो, या रेलवे उठा लो, या फिर किसी भी स्टेट पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इस तरह वाले प्रश्न में ऐसा ही डायरेक्शन वाले प्रश्न में पूछा जाता है हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस ही निकालना पड़ेगा, यानी प्रारंभ और अंति के बीच में दूरी इस तरह से दे दिया जाएगा, यानी कर्ण कहेगा बताओ क्या होगा, तो यहाँ से इस तरह से निकालोगे, राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी काउंट करना है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से सोल्व करो। पहले आप लोग क्या करो, तो छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो। जैसे देखो एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये 2, फिर एक ये 3, और फिर एक ये 4, 4 त्रिभुज यहाँ पे हो गया। और बात करें एक ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला क्या हुआ,
तो बड़ा वाला एक क्या हो गया, तो यहाँ से एक 5 त्रिभुज हो गया, यहाँ से क्या हो गया, तो 5 त्रिभुज हो गया। और कोई तरीका है यहाँ पे त्रिभुज होने का, तो और कोई तरीका से यहाँ हो नहीं सकता है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न क्या करा है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाओगे, जो बताना है। तो देखो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन 1 का, GET, जी है, ई है, टी है, यानी क्या हो रहा है, तो ऑप्शन 1 बन रहा है। ऑप्शन 2 देखो, TOUGH, TO, देखो इसमें कहीं भी ओ का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनेगा, यानी यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि कहा जा रहा है उपयोग करके नहीं बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। तो समझना पड़ेगा इस तरह से कि जिस प्रकार यहाँ पे 24 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 20 आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आया होगा, यानी आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये बात फॉलो करना होगा कि आखिर यहाँ पे 20 आया तो आया कैसे, ये लॉजिक पता करना होगा। अब हमें इस 5 को, इस 4 को, इस 9 को आपस में क्या रिलेशन बनाए कि हमें 20 आ जाए। तो देखो क्या किया है ना, सिंपल से समझो, अगर हम इस पहले 5 और 4 को जोड़ते हैं तो हमें 9 प्राप्त आ रहा है, 5 और 4 को जोड़ते हैं तो 9 आ रहा है। अब जब हम 5 और गुने का 4 करते हैं तो 20 आ रहा है। उसी प्रकार 8 और 3 को जब जोड़ते हैं तो 8 और 3 11 आ रहा है, लेकिन 8 और 3 को गुना करते हैं तो 24 आ रहा है। ठीक है, फिर देखो अगर हम 9 और 13 को जोड़ते हैं तो 9 और 4 को जोड़ते हैं तो 13 आ रहा है, लेकिन जब हम 9 और 4 को गुना करेंगे तो 36 आएगा, और 36 ही आपका राइट आंसर होगा, यानी राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए और नीला को जल, तो पक्षी कहाँ उड़ेगी। पक्षी कहाँ उड़ेगी अगर बात करें तो यहाँ पे पक्षी कहाँ उड़ता है भाई, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा वास्तव में पक्षी कहाँ उड़ता है, तो हवा में। लेकिन हवा को क्या कहा जा रहा है भाई, तो हवा को नीला कहा जा रहा है, यानी पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो यहाँ पे नीला में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, चलो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना। 19 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है लुप्त संख्या बताना है। यहाँ पे भी आप सभी को इस वाट के जगह पे बताना है लुप्त संख्या क्या होगा। कैसे करोगे समझना, तो यहाँ पे ये फॉलो करना होगा यहाँ पे रूल को कि जिस प्रकार 20 आया, जिस प्रकार 90 आया, तो यहाँ पे भी राइट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब 2 और 4 से आप लोग 20 लाने की कोशिश करोगे, कैसे आएगा। अगर गुना करते हो तो 4 दूना का 8, जोड़ते हो तो 4 और 2 6, अगर घटाते हो तो 4 माइनस का 2 तो 2 आएगा। कोई तरीका फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप लोग क्या करो, तो स्क्वायर पे आ जाओ। इस तरह से अगर 4 का स्क्वायर करते हो और 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 16 और 4 20 आ रहा है, बिल्कुल। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 81 और 9 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, राइट आंसर पता करना है, यानी 5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 और 25 और 1 26, बोले तो 26 ऑप्शन नंबर 3 में है, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना 20 नंबर का प्रश्न क्या है। 20 नंबर का प्रश्न करा है, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। इस आकृति में आप लोग को काउंट करना है वर्ग कितना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण रूप से आप लोग काउंट कर सकते हो। बस आप लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या होगा। अगर आप लोग कोशिश करोगे तो राइट आंसर बिल्कुल ही आसान तरीका से दे पाओगे।
ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना कि इस आकृति में कितना स्क्वायर है, बोले तो कितना वर्ग है। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। हर क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा। और अंत में प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।